बालक माइनर को पक्का करवाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भाई पहले भी हो सकता था, आपकी विधानसभा से मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, हो सकता था ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन लोगों को आपके विकास की नहीं पड़ी। यहाँ पे खेती करने वाले लोग हैं ज्यादा। खेती करने वाले कितने का हाथ उठाइयो? 90%, 99% खेती करने वाले लोग हैं। तो ये जो बालक माइनर है, ये बहुत पहले भी हो सकती थी पक्की। ये मनोहर लाल जी के आने के बाद ही क्यों हुई? क्योंकि मनोहर लाल जी ऐसा सीएम है जो किसान के दिल की बात जानता है। लोग कहते हैं कि भाई पंजाबी है, पंजाबियों का फेवर करेगा, के बेरा इसने खेती बाड़ी का। तो मनोहर लाल जी के बारे में बताना चाहती हूँ। सीसवाड़ जो गांव है ना, नानका है उनका, सब्जियां लगाई हुई है खेत में, उन्होंने भी सब्जी उब्जी बेची हुई है, लगाई हुई भी है। तो वो आदमी भी जमीन से जुड़ा, उसको पता है खेती कैसे होती है, किसान का परिवार किन दुविधाओं से गुजरता है। अगर उसके खेत में पानी चला जाए तो उसके लिए वही सोना है, वही हीरा है, वही सब कुछ है। अगर उसके खेत में पानी दे दिया जाए तो वो धनवान है उसी से। तो ये काम किया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। तो सबसे बड़ा काम मैं मानती हूँ इसको। और आपके बीच में एक और अपने साथी बैठे हैं मलापुर से हमारे साथी आए हुए हैं। एक बार खड़े होइए आप। मलापुर माइनर एक्सटेंड करने का काम किसने किया आप बताओ, इधर आओ। 60 साल में 3 बार आपके यहां से मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। उसमें 900 किले जमीन है ना, कितने हैं टोटल? 1200 किले जमीन। मैं तो नाम भी याद कर रहा हूं, मैं काम करना जानू, नाम चाहे मेरा याद रहो ना रहो, लेकिन इनको मेरा नाम पता है और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मेरा नाम। मैं गांव मलापुर से हूँ। ऊपर करो माइक, ऊपर करो माइक। आप सभी को पता है, मेरे पड़ोसी गांवों को, कि मलापुर में पानी की बड़ी कमी है और काफी लंबे टाइम से कमी है। मैं 2011 में इस माइनर के बारे में लगा, पिछली गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अभी ऊपर करो माइक। 2021 में सोनाली जी से बात हुई, इन्होंने पंचकुला चंडीगढ़ जाके, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है क्या? पंचकुला और चंडीगढ़ जाके पहुंच रही है क्या? कार्रवाई की और मेरा माइनर मंजूर हुआ। और अब थोड़ा बहुत काम रहा है, वो भी यही करवागे और माइनर का काम चालू कर देगी। थैंक यू मैडम। मलापुर माइनर को एक्सटेंड करवाने का जिम्मा मैंने लिया। मुझसे ये लोग मिले, 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले। इन्होंने समस्या बताई। जब मैं कार्यक्रम में आती थी तो ऐसे ही किसी भीड़ में मिले थे मुझे। इन लोगों की टीम थी पूरी, 10-12 लोग थे गांव के आए और बोले कि ऐसे ऐसे समस्या है, 1200 एकड़ भूमि को फायदा मिलेगा। और मैंने पता है इनका काम करवाने के बाद इस मलापुर माइनर एक्सटेंड होने पे गाना भी बना दिया। मेरा गाना होगा जल्दी, हरियाणा की छोरी, और मुख्यमंत्री का नाम भी है उसमें। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो मुंह से निकाला, जो काम मैंने कह दिया, उन्होंने एक पिता की तरह इस बेटी को आशीर्वाद दिया और वो काम किए। लोग कहते हैं ना कि भाई इसकी तो सुने को नहीं, इसने टाइम कौन दे। उदाहरण पेश कर रही हूं एक एक करके आपके सामने। टाइम कौन देवे, फोटो खिंचवा के फेसबुक सोशल मीडिया पे लगाना, इसके लिए टाइम नहीं हमारे पास। सोशल मीडिया पे हमारा जो चला जाए वो चला जाए, रोज नहीं लगा सकते हम। रोज मिलते हैं हम तो मुख्यमंत्री जी से, हर तीसरे दिन मिलते हैं, क्या रोज फोटो लगाऊंगी? बात काम की है, मेरी काम की सुनवाई होती है और वो काम सिरे चढ़ता है। मेरे मुख्यमंत्री ने हमेशा मुझे पिता की तरह आशीर्वाद दिया और सारे काम किए। 2 उदाहरण दे दिए किसानों के। वो जो कहते हैं ना भाई ये अपना अपना जाट कहवा, किसान की बेटी कहवा, इसने क्या करे, सुन लो भाई। सोशल मीडिया वाले जो कमेंट करे ना वो सुन लो। ये उदाहरण है, ये मल्लापुर का किसान जो खड़ा होके बता के गया, ये उदाहरण है। मैं किसान के लिए ये करती हूँ।
और उनको बुलाया क्या डोपी से आपने, सुधीर जी? जिनके लिए जूते मारे थे उन किसानों को बुलाया आपने? पर इस मंडल के नहीं है, वो बालसमंद मंडल के है। एक दिन एक सभा वहां भी करेंगे, वो भी बड़े बड़े उदाहरण देंगे आपको। जारी है, मैं कहना चाहती हूँ हमारे साथी दूर दूर तक हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर में मेरे से जुड़े लोग हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं अपने कामों के बारे में बता सकूं कि किस तरह से मैंने समाज सेवा में अपनी भूमिका दी है। पिछले 15 वर्षों से किस तरह से मैं काम कर रही हूँ, अपना घर परिवार छोड़ के पूरे अपनी विधानसभा को ही अपना परिवार मान के मैं काम कर रही हूँ। दिन रात मैंने मेहनत की। इन लोगों उसी तरह से उन्हीं के कदमों पे हम लोग चल रहे हैं। पानी की एक और बात बताऊं, तीसरा और सुन लो, जो किसी के बस की बात को नहीं थी वो भी मैंने करवाया। आ जाओ श्री कुमार शर्मा जी, ये लो जी माइक। खनौरी हेड के काम के बारे में श्री कुमार जी बताएंगे आपको, थोड़ी सी बुलंद आवाज में सुनियो भी, सोशल मीडिया वाले भी। 2018 के अंदर किसान जो है वो पानी के मसले के ऊपर हिसार के अंदर धरना देके बैठे थे, उसमें शायद आप लोग भी होंगे, थे ना? वो 22 फरवरी को तो हम नितिन गडकरी से वो प्रतिनिधिमंडल मिला था। उससे पहले लगभग 15-16 फरवरी की बात हो, मेरे तारीख आज भी है, 16 तारीख की बात है। तो हम जैसे ही जींद अमित शाह जी की रैली थी और रैली के आने के बाद में हम किसी काम से आजाद नगर जा रहे थे, तो सोनाली जी ने बोले शर्मा जी ये बोले आदमी को बैठे हैं भाई, क्या समस्या है इनके मतलब किसाना की? मजीन की है पानी की समस्या 2 सप्ताह की, और उसके अंदर सबसे ज्यादा किसान जो है वो बालसोन साइड के और इस साइड के बैठे थे, जो बालसोन माइनियर के ऊपर ज्यादा आते हैं। हाँ, बुढ़ाक मतलब बालसोन साइड आ गया तो भैया बुढ़ाक ने तो भट्टा बिठा दिया हमारा। हाँ, नहीं तो कोई बात है, बुढ़ाक पर कर ले बैठे हमने, नहीं पानी की तो कोई समस्या को नहीं आवार। तो बोले कि ये इनकी समस्या में जी ऐसे ऐसी बात है, और इस बोले इसका समाधान कौन करे? उस टाइम जल संसाधन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी थे, और सड़क परिवहन मंत्री भी उस टाइम वही थे, काफी विभाग थे उनके पास। तो मैं बोला जी इनका समाधान नितिन गडकरी जी कर सके और किसी के बस की बात नहीं है। तो बोले नितिन गडकरी से, तो बोले मैं बात करती हूँ। उसी टाइम गडकरी जी से टेलीफोन मिलाया, गडकरी जी ने एक बैल के अंदर टेलीफोन उठा लिया और उन्होंने कहा जी मेरे नलवा विधानसभा के कार्यकर मतलब के किसान जो है वो लगभग 1 महीने से और सेक्रेटेरिएट के अंदर धरने के ऊपर बैठे हैं, ये मतलब सर्दी का टाइम और आगे त्योहार भी आने लग रहा है, इसका समाधान करो। तो उन्होंने 22 फरवरी का टाइम दिया, बोला भाई 22 फरवरी को आप दिल्ली उन किसानों को लेके आ जाओ और हम उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सोनाली जी ने टाइम दे दिया और मेरी जिम्मेवार लगा दी, इन किसानों को तैयार कर लो जी, 22 तारीख को हम आप दिल्ली चलाएंगे। मैं उन किसानों से बातचीत करता रहा। तो कुछ एक राजनीति की जब घुस जाती है ना, तो फिर वो आंदोलन भी विफल हो जाता है। उसके अंदर घुस गई राजनीति। बोला भाई बीजेपी वाले अगर ये समाधान करवाए तो अभी धरना अपना रह जाएगा। उसके अंदर कांग्रेसी घुसे हुए थे काफी लोग। उन्होंने कह दिया भाई हम तो नितिन गडकरी से के पास नहीं जाएंगे, नितिन गडकरी यहाँ आएगा तो हम बात करेंगे। देखो कोई भी काम हो किसी के लिए हम मतलब कि है कि हमको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। लास्ट में सोनाली जी बोले कि किसान नहीं जा रहे तो हम नितिन गडकरी जी को क्या जवाब दें? 21 तारीख की बात है ये दिन में। मुझे आपको क्या समस्या है? किसान को नहीं आए, बस सीधी एक चीज बोलना है। तो रात को 8 बजे वो किसान तैयार हो गए दिल्ली जाने के लिए, और नितिन गडकरी जी से उनकी मीटिंग करवाई। उनका प्रतिनिधिमंडल लगभग 11-12 आदमी थे, और जो वहां के मेंबर मतलब कोई प्रधान था कोई मेंबर था, उनका जाकर के नितिन गडकरी जी ने वसुंधरा राजे उस टाइम मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, वहां बात करी, मनोहर लाल जी से बात करी। बोला भाई क्योंकि जो हमारा पानी का मेन मकसद था, अब वो फिर भी ये राजनीतिक चक्कर लटकाते हैं। वो बहुत डिटेल है, वो उसने बताऊंगा, फिर सोनाली जी का भी टाइम ज्यादा मतलब मेरा भी ज्यादा हो जाएगा और आप भी उब जाओगे। बोले ये बात तो हो ही है। तो उसी टाइम वो एनओसी जारी करवाई वसुंधरा जी को कह करके,
और वो पानी का फिर उसी टाइम वो आंदोलन भी उठा, 3 दिन बाद में आंदोलन उठ गया था 25 तारीख को। मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम ये कह दिया भाई किसानों को लेकर के आओ और मीटिंग करवाओ। उनकी सारी सिस्टम जो भी बात हुई, देखो उस मीटिंग में मैं तो था नहीं, इनकी क्या बात हुई क्या नहीं, उसके अंदर किसान सभी के सभी खुश होकर के आए थे भी हमारा उस बात का समाधान हो गया। वो समाधान करवाने वाली भी सोनाली जी है। तो आप लोगों को श्री कुमार शर्मा जी ने ये पानी की नहर की एक और बात बताई। क्या कांग्रेस का कोई लीडर ऐसे आगे बढ़ के काम किया इस विधानसभा के लिए? बताइए मुझे। कौन करेगा जी? कांग्रेस के किसी विधायक ने इस आदमपुर विधानसभा में किया क्या काम? आप लोगों को मिलने का समय दिया? कभी समय दिया? कभी आपकी समस्या सुनी? तो हम इस कार्यकर्ता सम्मेलन में यही बताना चाहते हैं कि हम लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं और इस विधानसभा को विकास कार्यों से वंचित रखा गया बहुत पुराने समय से। जहां जहां पे मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र रहा, जहां जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चौटाला साहब का एरिया देख लो, हुड्डा साहब का देख लो, भजन लाल जी का देख लो। अपने तो उनकी तो खुद की विधानसभा ये है, उनके परिवार की ही मानी जाती है। आज भी उनके परिवार के ही व्यक्ति विधायक हैं यहाँ से। तो ये जो चीजें हैं ये पहले क्यों नहीं हुई? सोचने की बात है, क्यों नहीं हुई? कारण क्या रहा इसका? क्या उनके कहने से काम नहीं हो रहे थे? क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही, कुलदीप जी विधायक रहे ना उसमें, लेकिन कामों के विषय में कोई गंभीरता नहीं रखी गई। जो विकास कार्यों को गंभीरता से लेता है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अगर ये आपकी समस्याओं की सूची ऊपर तक ना पहुंचे तो काम कैसे होंगे? इस गांव में मैं 36 बिरादरी की बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि जो भी विधायक बनता है या जो बड़ा लीडर है या जो पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, किसी न किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रही हूँ, पंजाबी समाज से आते हैं, वैसे ही हमारे विधायक साहब यहाँ बिश्नोई समाज से आते हैं। इस आदमपुर विधानसभा में पीछे का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, और 7 साल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम इन लोगों के साथ भेदभाव करें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही परिवार है, हमारा हिस्सा है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा काम बिश्नोई समाज के गांव सदलपुर, सारंगपुर वहां पे हुए हैं। उनको वंचित नहीं रखा गया विकास से, उनके भी काम हुए, उनको प्रायोरिटी पे लिया गया। पावर हाउस की जहां मैं बात करूं, सदलपुर गांव में लगाया गया। ये डिमांड थी, मेरी बात हुई चौधरी रणजीत सिंह जी से, मुख्यमंत्री जी से भी, लेकिन श्रेय किसी और को ही दे दिया जाता है। लेकिन काम तो चलो मुझे श्रेय मत दो, मैंने करवा, मुझे मत दो, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मैं तो बात पहुंचाने का माध्यम हूं। काम तो बीजेपी की सरकार ने किया ना, काम बीजेपी की सरकार ने किया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यही बताना चाह रही हूं आप लोगों को, घरों तक जो पानी की व्यवस्था है, हर घर जल नल, मुख्यमंत्री जी की योजना है ये, हर घर जल नल। उन्होंने बीड़ा उठाया कि हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, और ये कई गांव में काम पूरा हो चुका है, कोई एक आध गांव बचा है। आपके गांव में भी शायद पूरा हो चुका है, काम चल रहा है, अभी चल रहा है आपके गांव में। 2-4 महीने में पूरा हो जाएगा, 6 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले कभी सोचा इस बारे में कि हर गांव, हर डाणी तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाना है? बिल्कुल नहीं सोचा गया। पशु चिकित्सालय बनाने का कार्य पूर्ण हुआ इस गांव में। स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई गई।
याद रखना कितने काम है, काउंट करते रहिए साथ में, 1 2 3 काउंट करते रहिए। सचिवालय बनाने का काम किया गया, शेड बनवाने का काम किया गया है सचिवालय में, आंगनवाड़ी सेंटर बनवाने का कार्य किया गया, चिकनवास से ननथड़ा और लांदड़ी दोनों सड़कों को पक्का करवाने का कार्य किया गया, वाल्मीकि चौपाल व हरिजन चौपाल दोनों चौपालों की मरम्मत करवाई गई, वाटर वर्क्स की एक नई डिग्गी बनवाई व नाली बनवाने का कार्य किया गया, सभी शमशान घाट ब्राह्मण मुस्लिम वाल्मीकि व विष्णोई चारदीवारी व शेड लगवाने का कार्य पूर्ण किया गया। और ये यहाँ चिकनवास में ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही ये घोषणा की थी कि शमशान घाट की चारदीवारी और शेड हर गांव में, हरियाणा के हर गांव में पूरा होगा ये। और एक जोड़ की जो चारदीवारी है उसका कार्य, ये 2 कार्य जो है वो प्रायोरिटी पे लेके किसी भी गांव में छूटे ना। खेतों में सब्सिडी के माध्यम से सोलर लगवाने का कार्य किया गया, फसल बीमा योजना के तहत बीमा देने का कार्य किया गया। पिछले 3 साल से लाखों लोगों को बीमे का फायदा मिल रहा है। खेतों की जो नाले खाले हैं उनको दोबारा बनवाया गया और अब 2 खालों का काम अभी चल रहा है। पंचायती राज द्वारा खेतों में पीने के पानी के नल लगवाए गए। मेरिट के आधार पे जो नौकरियां दी गई, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, जो हमेशा हम लोग आपको बताते रहते हैं, उसके तहत 5-6 बच्चे नौकरी लगे हैं, 2 पुलिस में और 3-4 बच्चे डी ग्रुप में भर्ती हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो सिर्फ सिफारिश और पैसे के माध्यम से ही नौकरियां लगती थी, जो बड़ा पैसे वाला होता था उसी के बच्चे नौकरी लगते थे, या कोई बड़े पद पे है, किसी नेता के साथ किसी का संपर्क है, सिफारिशों से हो जाता था। सभी गांव की जो गलियां उनको पक्की करवाने का काम किया गया। जिस भी गरीब व्यक्ति की आमदनी 1,80,000 से कम है, उनके अलग से कार्ड बनवाए जाएंगे ताकि उनको सारे सरकारी बेनिफिट मिल सके। आपके यहाँ टेल पे पानी पहुंचा कि नहीं, बताओ, खड़े होके बताओ। नालियां जो बची हुई है वो भी बनवाई जाएंगी टेल पे। 20 करोड़ की लागत से जो आपने पहले बालक मान्य का जिक्र करा ना, वो उसका इतना जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है हमारे को। ऐसा पानी आ रहा है कभी जिंदगी में नहीं आया, बहुत पुराना लग रहा है पानी। और 2 नालियां अभी बनेगी, टेंडर उठते कि अभी थोड़ी सी आप थोड़ी मत कर देना, हमारे जल्दी टेंडर उठवा देना, वो जारी हो रही है उसकी। ठीक है जी। मानियर की और एक इसकी जो बावड़ा की, दोनों पक्की बनने वाली है। तो इतने काम हुए थी विकास की जिसका कोई रिकॉर्ड तोड़ दे। हम बड़े खुश हैं इस पार्टी से और आपसे ही खुश हैं जी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ में। धन्यवाद आपका। तो एक बार मनोहर लाल जी की जयकार हो जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, देखिए इस किसान के चेहरे पे कितनी खुशी है कि इतने सालों में पहली बार टेल पे पानी पहुंचा है। मैं कई बार जैसे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाती हूँ, मीटिंग होती है, चर्चा होती है, तो वो हमेशा कागजों के साथ बैठे मिलते हैं। किसानों की बात सबसे ज्यादा करते हैं, पानी बिजली की बात सबसे ज्यादा करते हैं, हर आम आदमी की जो जरूरत की बात है ना वो सबसे पहले करते हैं। ये अलग बात है कोई उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत कम लोग डिटेल में जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार मिली हूँ, उनके बारे में मैंने जाना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो जब
ऐसा व्यक्ति अपनी बात बिना बताए सिर्फ लोगों के लिए जीना जानता हो, जो लोगों के लिए काम करता हो, ऐसा मुख्यमंत्री पाना सौभाग्य की बात है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मनोहर लाल जी जैसे मुख्यमंत्री मिले, जिन्होंने बिना बताए काम कर रहे हैं। आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं दिया, फिर भी आपके काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है इस पार्टी में। ये सरकार बनने के बाद उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को सलाम करते हैं हम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हमें ऐसा मिला। आप कुछ कहना चाहते हैं? 2015 में अपने हिसार स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी का मतलब है वो था वो काम करेगा, खुला प्रदर्शन, खुला आपके द्वार। हाँ, उस टाइम बहुत कम लोग जाया करते वहाँ, मतलब स्टेडियम में। तो मुख्यमंत्री मिलेगा, भीड़ हो जाएगी, काम कुम होगा नहीं, मैं चलेगा जी। यही मेरी मांग थी, डिमांड थी। उन्होंने पूरी एप्लीकेशन पढ़ी। मुख्यमंत्री किसी की एप्लीकेशन नहीं पढ़ता, वो लेता आदमी इधर रहता है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने पूरी एप्लीकेशन पढ़ गए और मेरे कुएं पर थापी मारी। बोला बेटा ये तो सार्वजनिक काम है, तू अकेला लग रहा है। हाँ जी लग रहा हूँ। फिर मेरा हौसला आया, मैं मैडम जी से बात करी, मैडम जी ने बड़ी कोशिश करी और मैडम जी ने हमारा ये माइनर पूरा क्लियर कर दिया। आप जानते हो मेरे को कम से कम 25-30% लोग जानते होंगे। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में भी मतलब हुड्डा साहब से बात हुई, मतलब उपचुनाव था जेपी साहब का, जब दुर्जनपुर जनसभा थी हुड्डा साहब की, उनसे मिला नहीं मैं। फिर देखेंगे कोई बात सीएम साहब की। ये और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर थापी मारी, बोला बढ़ो आगे और ये काम होने वाला है, करो, कोशिश करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड है कि इनकी डिमांड है जी, थोड़ा सा ये बोलना चाह रहे हैं बीच में। बंदी अच्छा, एक बार मैं ईश्वर जी हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, तो उनका गली का है, आपका गली का काम है ना, और गांव की एक गली जो जिसमें कीचड़ ज्यादा रहता है वो सेम ही है या दूसरी है? वो अच्छा, चिकनवास की, काजड़ा वाली है। तो ये मैंने कल ही बात की है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उन्होंने हाँ की है इस काम के लिए और कहा है कि आपके जो मुख्य समस्या है, अगर गली में ज्यादा कीचड़ है तो वो गली बनवा दी जाएगी। तो जल्दी प्रयास करेंगे, पैसा जल्दी आ जाए और जल्दी काम हो जाए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हरियाणा सरकार के लिए। एक सेकंड ये बोल लेंगे जी बीच में 2 मिनट। मैं गांव चिकनवास मेदाराम मलिक एक्स फौजी, मेरी रिक्वेस्ट है गांव चिकनवास की तरफ से, चिकनवास से बना हुआ है आधा बाकी बीच में है, उसमें जगान की भी पंचायत आई हुई है, काजला की भी पंचायत आई हुई है। और मैं आपको बड़ा धन्यवाद करूंगा अगर आप इस रोड को बनवा दें। जैसे आपने मलापुर को मानियर दे दिया, जगह जगह खट्टर सरकार काम कर रही है, तो हमारा भी चिकनवास का एक छोटा सा काम है, तो हो जाए तो। बिल्कुल जी, आप अच्छा मैडम जी, हम नोड़ी खुद की तरफ से भी आए हुए हैं 5 मिनट में सब बता दें। तो कहने लगे, और वो सुधीर दत्त को कौन देने लगा? कपड़े पाड़े मेरे, मिलेंगे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रुको। देखिए जी, इतना अच्छा कार्यक्रम रहा ये कार्यकर्ता सम्मेलन, इतनी बड़ी संख्या, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस गर्मी के मौसम में आप सब लोग पहुंचे। और इतनी बड़ी संख्या तो मंत्रीगण आते हैं तब भी नहीं इतनी भीड़ होती। आप लोग सिर्फ एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ मैं, मेरे बुलावे पे, एक दिन के बुलावे पे आप इतनी संख्या में मौजूद हैं, तो मैं, आप अपने लिए तालियां बजाइए एक बार आपकी मौजूदगी के लिए। देखिए, कई राजनीतिक मामलों में चर्चाओं का माहौल बना रहता है, कई चीजें आती जाती रहती हैं। तो आजकल एक चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारे जो काम है, कामों को देख के, हमारी मेहनत को देख के, मैंने एक
शेर लिखा था सोशल मीडिया पे, ट्वीट किया था, आपको याद है ना? आप लोग बैठ जाओ ना एक बार, कर दो आप करना। पहले चिकनवास गांव के मौजूद आदमी ये बहन जी को पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे, गांव चिकनवास के। आपने सम्मान दिया मुझे, मैं आभारी हूँ आपकी, और इस सम्मान का सम्मान हमेशा रखूंगी मैं। कुछ दिन पहले एक शेर मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था, तो उसमें ये था, जमीन जो खिसकाई उसके पैरों तले से, वो आसरा मांगने मेरे ही दर पे आ गए। समझ रहे हो ना बात? कि मेरी मेहनत का असर तो देख है जमाने, और वाकई में ही हम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, नहीं की है तो बता दो आप, और मेहनत के उदाहरण भी दिखाए आज आपको। हमारा ये छोटा सा गांव है, इस गांव में भी कितने उदाहरण आपको मिले, कितने काम मैंने आपको पढ़ के बताए कि ये काम हुए पिछले 7 वर्षों में, 60 साल में क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो काम करना चाहता ही नहीं, वो यहाँ जाए, वहां जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको काम करना ही नहीं है, और जिसको काम करना है वो कहीं नहीं जाता, होता है जहाँ खड़ा होता है उसकी जगह बन जाती है काम करने वाले व्यक्ति की। किसान का उदाहरण ले लो, जो दिन रात अपने जमीन पे मेहनत करता है, उसकी फसल का रंग अलग ही होता है ना। और कुछ किसान थोड़े से लेजी होते हैं, सुस्त, कहते हैं जमीन में बीज डाल दिया बस बारिश आ जाएगी, हो जाएगी फसल। उसकी फसल का रिजल्ट भी देखते होगे आप। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ काम करने की जरूरत है, अपने कामों पे ध्यान देने की, और वो मैं हमेशा देती हूँ, आपको पता भी है। और आपने ये पगड़ी पहना के मुझे सम्मान दिया है, बिल्कुल महारानी लक्ष्मीबाई जैसा फील कर रही हूं मैं, कि झांसी की रानी जिस तरह से युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं मर भी जाऊं तो, पर मेरा आप लोगों से वादा है कि आपकी इस जगह का विकास मैं करवाऊंगी, आपकी समस्याओं का समाधान मैं करवाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, जितने समय से मैं हरियाणा में काम कर रही हूं, कई उदाहरण देखे होंगे। मेरा जो केस हुआ था, आप लोगों को पता है ना उसका केस के बारे में। हाँ, चप्पल कांड पूरे देश में फेमस है। मैं बाहर भी जाती हूँ, देश से बाहर, तब भी लोगों को पता है ये बात। क्यों? किसानों के हक की बात के लिए लड़ाई लड़ी थी मैंने, और आज भी लड़ रही हूँ, केस भुगत रही हूँ, और ऐसे सैकड़ों केस भुगत सकती हूँ आप लोगों के लिए। किसी भी इंसान का अगर जायज काम है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगी, हमेशा खड़ी रहूंगी आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत है, मेरा संगठन मेरी ताकत है। और मेरे साथ ये बैठे मेरे साथी कार्यकर्ता, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, और इतनी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है हमेशा, और आगे भी देंगे ना साथ। एक बार हाथ खड़ा करिए, दोनों हाथ खड़े करके बताइए कि मेरा साथ देंगे क्या। मैं कहीं भी रहूं, आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली, कोई आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और ताकत के साथ मेहनत करेंगे, और लगन के साथ मेहनत करेंगे। हमारा संगठन हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे साथ है,
मैं कहीं भी होंगी लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। मैंने कल एक शेर और लिखा था जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पहले ना पूरा कर तो दिया, आपने सुना को नहीं? दोबारा। मेरी मेहनत का असर तो देख है जमाने, मेरी मेहनत का असर तो देख है जमाना, जमीन जो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पे आना पड़ा। और ये पता है, ये पीढ़ियां याद रखेंगी, पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। 60 साल के इस विधानसभा में इतिहास में कोई आया था, कोई आई थी और घुटने टिकवा दिए कि आना ही पड़ा उसको। कोई खाता ही नहीं बचा, जगह नहीं बची है। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल जी बिल्कुल। जगह बचेगी तो ही तो सामना करेंगे, जगह ही नहीं बची, सामना करने की हिम्मत नहीं है। मानते हो ना इस बात को? है क्या हिम्मत? हिम्मत है तो डटे रहिए, मैं तैयार हूं। और आज चुनाव करवा के दिखा लो जीत किसकी होगी। बहुत बढ़िया जी। इस खुशी तो बताया जाए। धन्यवाद आपका। क्या मैडम जी को पता है? अच्छा। बेटे की ट्रांसफर हुई है जी मैडम के द्वारा, मुंह मीठा करवा रहे हैं भाई साहब। मैं एक शेर की और बात कर रही थी आप लोगों के बीच में। ये देखिए, ये तो अपने आप से काम हो जाते हैं। तो किसी को ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो ये काम किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मंच पे आके ये व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, इनका काम हुआ है। तो ये धन्यवाद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो दूसरा शेर जो मैं पढ़ने वाली हूं उसको भी गौर से सुनिए। हमेशा मैं आगे रहूंगी, कभी मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। और तुलना करके देख लेना, पिछले 60 साल का इतिहास उठा के देख लेना और 7 साल का। और 7 साल में भी आप लोगों के जो भी काम किस सम्मान के साथ करवाए गए वो भी आपने देखा होगा। कई बार हमारे घरों में भी अच्छे बुरे हर तरह का व्यक्ति, हर तरह के कई बार हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, अच्छे बुरे की चीजें लोग करने लग जाते हैं। जब विधानसभा चुनाव आया, मैं नहीं थी इस आदमपुर में, कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया। वो लोग भी सुन ले आराम से। आप बैठे रहिए अपने घरों में, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। और ये जो काफिला है ये मेरे साथ चलेगा क्योंकि मैं काम करने वाली हूँ। मंडी का भी एक काम है जो हमने रेलवे मिनिस्टर से मिलकर करवाया। वो वहां के उस मंडल के लोग आपको बता देंगे कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, और वहां के विधायक नहीं करवा सके, हमने करवाया। अभी हमारे जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, पता है ना, आजकल खबरों में चल रहा है। किस किस को पता है? सभी को है जी। साथी जो और पार्टियां हैं वो मिलके जिसका चुनाव हुआ है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो झारखंड की राज्यपाल रही। अब मुझे क्या देते हैं, आप काम कैसे करवा लेते हो? कुछ लोग सोशल मीडिया पे अजीब भद्दे अलग तरह कमेंट करते हैं, भाई ये कैसे काम करवा लेती है। तो मैं बताती हूं कि मेरा काम करने का टाइम रहा है वो पिछले 15, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित किया। और मेरी तरह ही हमेशा कहती थी कि मेरा संगठन, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो 8 बार एमपी रहना बहुत बड़ी बात होती है। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको लोकसभा स्पीकर बनाया गया। और आज द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी कम्युनिटी से आती है। तो क्या मैं नहीं कह सकती? उनको कह दूंगी
पहले भी मिली हुई हूं और वो करेंगी भी। तो ये काबिलियत है कि भाई देश भर में मैं घूम के काम करके आई हूं। तो आज शीर्ष पे जो सेंटर में मिनिस्टर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बैठे हैं, उनसे मेरा परिचय है भाई, और परिचय काम करने की वजह से है, वैसे ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं जवाब दे रही हूं आज कि उन लोगों के साथ काम किया है हमने, इसीलिए परिचय है और इसीलिए काम भी हो जाते हैं, और जायज काम अच्छे से हो जाते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ हो जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहती हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो व्यक्ति पूरी लगन के साथ आपके कामों को लेके चले। बहुत सारी बातें हो गई और क्या कहूं मैं आप लोगों को। इस सम्मान के लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी और आप